पानीपत के आजाद नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सर हम करनाल से है, हमारी लड़की यहाँ पानीपत में भी आई हुई है। हमारे को फोन आया जी, ठीक है, सुबह फोन आया भाई आपकी लड़की की तबीयत खराब है, घर आ जाओ, एक बार यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे आए जी, हम बोल रहे अटैक होया। हमारे को कुछ नहीं पता लगा जी, बिल्कुल भी 2, 3, 4, 5 घंटे तक कुछ नहीं। जैसे गले तक जाए हम, कपड़ा कह रहे फूकने चलते हैं, वो हमारे घर से लेडीज आए जी, मेरी मम्मी सारे आए, उन्होंने वो तो लेडीज ने देखा जी, गला काट वो हो रहा है जी, तार के निशान है जी पूरा। अब ये पता नहीं सर क्या शादी हुई थी, कितने साल पहले हुए थे जी? 16 साल जी, 16 साल जी। 3 बच्चे हैं जी, एक लड़की है जी 5 साल की, और एक और लड़की है जी 12, 12.5 साल की है। तो कभी ऐसा झगड़ा अभी पैसे दिए थे जी 2-3 महीने 1 महीना पहले, भाई हमने पैसे देना है। ये मेरी जीजा काम करते थे कुछ, तो उनमें घाटा गुट्टा पता नहीं क्या, वो कह रहे 50-60 लाख रुपए घाटा पड़ गया, ये है वो है। तो हमारे को थोड़े पैसे दे दिए जी। मेरे मम्मी पापा तो जान देते हैं जी, इस पे हमारी एक ही लड़की है। तो कब भी हुई जी, कल रात को भी हुई। मेरी मम्मी बात करे भी नहीं रहती थी जी इससे, लड़की से। लड़की क्या नाम है आपका, क्या लगते हो? मैं भाई हूँ जी। मिले और जो भी सच्चाई हो सामने आए, जो कसूरवार है उनको सजा मिले। ये सर पानीपत की घटना है। आज सुबह की 10 बजे हमारे पास फोन आता है, भाई आपकी लड़की को अटैक हो गया है। तो हमसे बात नहीं, कह रहे अटैक हो गया, आप एक बार आ जाओ। जब हम आए, हमारे को देखने नहीं दिया इसका चेहरा। जब जैसे हम चादर को हाथ लगाए, हमारा हाथ पकड़ के पीछा कर दे, भाई चलो चलो फूकते इसको। गर्दन पे इसके निशान थे। जैसे हमने बाहर निकाली, हमने देखा धूप में, देखा भाई इसकी गर्दन पे निशान है, तब जाके हमने पुलिस को कॉल किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो इसके दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर 16 साल पहले करनाल से पानीपत। 3 बच्चे जिसके पास, एक लड़का 2 लड़की। झगड़ा वगैरह की बताया कभी? सर इन्होंने कोई बिजनेस किया था जीजा जी ने, तो उन पे कोई घाटा वगैरह हो गया, तो उसके लिए लड़की के घर फोन करते थे बार बार, भाई हमारे को पैसे दे के जाओ। हमने कई बार पैसे दिए, कभी 50,000, कभी 2 लाख। फिर भी इन्होंने हमारे को आज रात कम से कम फोन तो करा था, भाई पैसे की डिमांड और पैसे चाहिए हमारे को, लड़की को फांसी दे दीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक करनाल की रहने वाली रजनी की शादी लगभग 20 साल पहले पानीपत के सुरजीत के साथ हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन रुपयों की मांग की जाती थी, जिस पर काफी बार उन्होंने रुपए दिए। लगभग 10 दिन पहले भी मृतका के परिजनों ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे। इसकी बुआ लड़की सख्त कार्रवाई हो जी। उदन ता छोरी ब्याई थी, इसना दिन नहीं थी कती भी। आज ये चीज मांग रहा, आज यह मांग रहा, सारी पूरी करी मेरे भाई ना। ये 10 दिन हुए होंगे, 2 लाख ही दे के गया, इन्ना घाटा पड़ रहा। हमने नहीं उठा, चल मेरे छोरी का घर बस देगा, कोई बात नहीं, आने बच्चे पढ़ देंगे इसके। माँ बाप भी दुखी कर रखे थे इसने, अपने भी खुद के भाई बाप भी दुखी कर रखे थे, आराम तो कर ही रखे थे। 10-11 बजे पता लग गया मना, तो मैं बुआ उसकी, और वहाँ गाँव में थी बस ताड़ा, और वहीं पता लग गया मैंने फांसी दे दी थोड़ी सा। इना मेरा भाई ना किसी न बेरन था, मैं 3 व्हीलर में बैठी, बोले मैं क्यों कर मरी, हार्ट अटैक हो गया। मैं बोली अटैक को नहीं आया, फांसी दी, और मेरे को पता आ गया, मैं बस ताड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह पहुंचे तो ससुराल पक्ष द्वारा उसके दाह संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। वहीं मृतका के बेटे आदित्य ने बताया कि घर में किसी बात का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जब वह अपनी मम्मी को ढूंढते हुए ऊपर कमरे में पहुंचा तो देखा वह फंदे से झूल रही थी, जिस पर उसने कैंची लेकर रस्सी को काटा और अन्य परिजनों को सूचना दी। पापा सुबह दीदी को स्कूल में छोड़ने गए थे, मम्मी ऊपर आई थी, मेरे को लगा वैसे ही आई होंगी, तो फिर मैं क्लास कर रहा था अपनी फ़ोन में, और तभी फिर पापा आ गए थे वापस उसको छोड़ने के, दीदी को। पापा ने देखा नीचे कहीं थी नहीं, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे दरवाजा ऐसे बंद था। फिर पापा को लगा यहाँ तो है नहीं, फिर पापा बाइक लेके बाहर गए थे देखने कहीं। तो उसके बाद फिर मैं आया, मेरी एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी बाद में लगती है। फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने गेट खोल के देखा जब मम्मी अंदर थी, फिर मैंने कैंची से रस्सी काट दी। हाँ, मैंने फिर कैंची से रस्सी काट दी। उसके बाद फिर पापा को फ़ोन किया था, फिर पापा आ गए थे। तो कोई आपसे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? नहीं, वैसे कोई और आया था घर? बाहर से कुंडी किसने लगाई? बाहर से नहीं लगाई थी, ऐसे ही था, ऐसे बंद कर रखा था वैसे ही। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और सारे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हाँ जी, ये हमें सूचना मिली थी एक औरत के परिवार ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। मौके पे पहुंचे तो उसके भाई प्रदीप ने हमें कंप्लेंट दी है कि सुरजीत जिसके वो शादीशुदा थी, उसने, उसकी माँ ने, उसके भाई ने, उसकी भाभी ने और उसके फादर ने या तो इसकी हत्या की या उससे तंग आकर इसने आत्महत्या की है। तो कंप्लेंट हमें मिल गई है, अभी पोस्टमार्टम करा के आगामी कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने उसमें दोनों ही लिखे हैं कि या तो इनसे तंग आके की है या इन्होंने हत्या की है। तो किन मामलों में मामला तो हत्या के उसमें ही दर्ज करेंगे। सर, रजनी का जन्मदिन बताया है परिवार वालों ने था। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah,